अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद अहमद और आप देख रहे हैं रिवील टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर यानी सूअर के बारे में जिससे ज्यादातर मज़ाहिब में नापसंदीदा और हराम करार दिया गया है। आज हम इन साइंटिफिक वजूहात का अहाता करेंगे जिनकी वजह से इस जानवर को नापसंदीदा और हराम करार दिया गया है। कुरान पाक में 4 मुख्तलिफ जगहों पर सूअर को सख्त नापसंदीदा और हराम करार दिया गया है, जबकि बाइबल में 3 मुख्तलिफ जगहों पर इसे हराम करार दिया गया है। तौरात में भी इस जानवर का शुमार इन जानवरों में किया गया है जो हलाल नहीं है। चुनांचे यहूदियों को भी मजहबी एतबार से सूअर का गोश्त खाने की मुमानियत है, जबकि हिंदू मजहब में इसे पालने, हाथ लगाने और खाने से मना किया गया है। अब आते हैं इन साइंटिफिक वजूहात की तरफ जिनकी बिना पर यह जानवर नापसंदीदा और हराम है। नंबर 1, दुनिया में पाए जाने वाले तमाम जानवरों में सूअर सबसे ज्यादा बेशर्म जानवर है। दूसरे जानवरों की तरह जोड़ों की सूरत में रहने की बजाय एक एक मादा के कई नर साथी होते हैं। नंबर 2, सूअर मिलजुल कर रहने के बजाय आपस में बहुत लड़ते हैं और इस लड़ाई में एक दूसरे को शदीद जख्म आते हैं और अक्सर एक दूसरे की मौत का बाइस भी बनते हैं। नंबर 3, सूअर की खाल दूसरे जानवरों की निस्बत इसके जिस्म से ज्यादा मजबूती से जुड़ी होती है और इसे पसीना भी नहीं आता, जिस वजह से इसके जिस्म से कुछ जहरीले मरकबात बाहर निकलने के बजाय इसके जिस्म में ही रह जाते हैं। नंबर 4, सूअर एक इंतहाई गंदा जानवर है। कीचड़ और गंदगी में रहना पसंद करता है और हर किस्म का गंद खा जाता है, यहाँ तक कि अपना, दूसरे जानवरों और इंसानों का फुजला तक खा जाता है। सूअर अपना पेशाब तक पी जाता है। इसके अलावा हर किस्म का चारा और जहरीली जड़ी बूटियां भी खा जाता है, जिनका असर इनके गोश्त में भी पाया जाता है। नंबर 5, तहकीक के मुताबिक सूअर के गोश्त में कार्सिनोजिन पाए जाते हैं। चुनांचे इस जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने से इंसानों में कैंसर, खास तौर पर आंतों के कैंसर का खदशा बढ़ जाता है। नंबर 6, सूअर का गोश्त अपने अंदर जहरीले मुरक्कबात को जज़ब कर लेता है, जिससे सूअर का गोश्त न सिर्फ जल्द खराब हो जाता है बल्कि मोज़रे सेहत भी हो जाता है। सूअर खुद इतना जहरीला होता है कि अगर इसको मारने के लिए कुचला या कोई और जहर दिया जाए तो अक्सर वो काम नहीं करता। यहाँ तक कि सांप के काटने से भी अक्सर सूअर नहीं मरते। नंबर 7, सूअर के जिस्म में बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जब कोई सूअर मरता है तो इसके जिस्म में ज्यादा मकदार में बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने की वजह से इसकी लाश दूसरे जानवरों के मुकाबले में जल्द ही खाई जाती है, यानी डिकेइंग का अमल बहुत तेज होता है। नंबर 8, सूअर के गोश्त में फैट की मकदार बहुत ज्यादा होती है, यहाँ तक कि गाय के गोश्त से भी 2 गुना, जिसकी वजह से फैट और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिजीजेस का इंसिडेंस बढ़ जाता है, जैसे कि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां, फालिज और पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीजेस वगैरह। नंबर 9, सूअर और इसके गोश्त की वजह से कोई 70 के करीब ऐसी बीमारियां हैं जो इस जानवर से इंसानों में ट्रांसमिट हो जाती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इवन इस जानवर को हाथ लगाने से भी मना फरमाया है। नंबर 10, कॉमन बीमारियां जिनका बाइस सूअर बनता है, इनमें पेट की बीमारियां, गर्दन तोड़ बुखार, नमूनिया, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड, पेशाब की मुख्तलिफ बीमारियां, जिल्द की बीमारियां, खास तौर पर रिंग वॉर्म डिजीज, दस्त लगाने वाली मुख्तलिफ बीमारियां, जिल्द की एलर्जी और दमा वगैरह शामिल हैं। सूअर से इंसानों में ट्रांसमिट होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी एक वॉर्म की वजह से होती है, जिसे टाइनिया सोलियम या टेप वॉर्म कहते हैं। ये एक बारीक रिबन की तरह का कीड़ा है जिसकी लंबाई 1 से 2 मीटर तक होती है। इस वॉर्म का इंटरमीडिएट होस्ट सूअर है। सूअर के गोश्त में इसके लार्वा पाए जाते हैं और जब इंसान सूअर का गोश्त, जो कि मुनासिब टेम्परेचर पर ना पकाया गया हो, को खाता है तो ये लार्वा इंसानी जिस्म में जाकर मुकम्मल कीड़े में परवरिश पा जाते हैं। इंसान टाइनिया सोलियम का डेफिनेट होस्ट होता है, यानी इंसानी जिस्म में ये कीड़ा पूरी परवरिश पाता है। टाइनिया सोलियम अगर इंसानी दिमाग में चला जाए तो फालिज से लेकर दिमाग की मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनता है। आंखों में चला जाए तो अंधा कर देता है, दिल में चला जाए तो हार्ट अटैक का बाइस बनता है, जिगर में चला जाए तो जिगर को तबाह कर देता है। यही वो साइंटिफिक वजूहात हैं जिनकी बिना पर सूअर को तमाम बड़े मज़ाहिब में नापसंदीदा और हराम करार दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।